नमस्कार सभी दर्शकों का। मैं आज स्वागत कर रहा हूँ HR फिल्म प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य इस सीरीज़ में, जो है एक ग्रह और सितारों की रहस्यमय दुनिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सारे राशियों के बारे में। जैसे आप सब जानते हो, हमारे ज़ोडिएक बेल्ट में 12 राशियाँ होती है। तो आज हम लोग एक एक करके सारे राशियों के बारे में, उनकी पॉजिटिव, वैसे ही उनकी नेगेटिव साइड, वैसे मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, हम लोग बोल सकते हैं उनकी वीक साइड के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हर एक राशि के बारे में, कौन सा उनका राशि स्वामी है, उसके वजह से उनके राशि पे क्या इम्पैक्ट दिख सकता है, किस तरीके का नेचर या पर्सनैलिटी उस इंसान की हो सकती है, और कौन से टाइप के करियर प्रोफेशन ऑप्शंस वैसे इंसान को सूटेबल हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि है, इंग्लिश में इसे एरीज साइन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हमारी राशि, जो हम लोग आज राशि के बारे में बात करेंगे, ये पूरा चंद्र राशि के ऊपर डिपेंड होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपके हॉरोस्कोप में आपके जन्म के समय चंद्र कौन से राशि में स्थित है, इसे हम लोग चंद्र राशि कहते हैं। और हमारे सारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम में, हिंदू वैदिक ज्योतिष सिस्टम में चंद्र राशि से ही सारी चीज़ें देखी जाती है और चंद्र राशि से ही सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है और प्रेडिक्शन भी दिया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मेष राशि के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेष राशि ये हमारी राशि चक्र की सबसे पहली राशि होने की वजह से, और इसके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव, क्योंकि मंगल इनका राशि स्वामी है। तो ऐसे लोग हर एक नई चीज़, कोई भी चीज़ इनिशिएट करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, मंगल जो ग्रह है, जिसे ग्रहों में सेनापति का स्थान दिया गया है, सेनापति का दर्जा उनको दिया गया है, जिनके दोनों हाथों में आप देखोगे हमेशा तलवार रहती है। इसका मतलब है इनका एक पर्सनैलिटी, एक नेचर, एक ट्रेट जो है, एक प्रोटेक्टर का, एक गार्डियन का और एक अच्छे खासे योद्धा का बताया जाता है। सेकेंडली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मंगल राशि के प्रभुत्व की वजह से इन लोगों में कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी जाती है। जैसे कि सबसे पहले एक तो डिसीजन मेकिंग में ना काफ़ी क्विक और प्रॉम्प्ट होते हैं, क्योंकि मंगल के प्रभाव की वजह से मेष राशि वाले लोग ज़्यादातर एक्शन ओरिएंटेड देखे जाते हैं। तो ये लोग सोच विचार करने में, ज़्यादा किसी बात की चिंता करने में, ओवर थिंकिंग में अपना समय बिल्कुल नहीं वेस्ट करते। रादर वो अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी जो है ना, वो एक्शंस लेने में लगा देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत बार देखा गया है कि कम सोच विचार के साथ या कम समय में लिया गया निर्णय भी अपनी क्षमताओं की वजह से सही साबित करने की कैपेबिलिटी मेष राशि वाले व्यक्ति उनके साथ रखते हैं। दूसरी एक अच्छी बात है मेष राशि के बारे में, ये लोग बॉर्न लीडर पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल ग्रहों का सेनापति है, और वैसे ही ये लोग जन्म से ही कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर पैदा होते हैं। आप आपके फैमिली में, आपके आजू बाजू, आपके फ्रेंड सर्कल में आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। भले कोई इंसान उम्र में आपसे छोटा होगा, लेकिन उनका एक जो एटीट्यूड होता है ना, किसी को गाइड करने का, किसी को डिक्टेट करने का, चाहे वो उनके मम्मी पापा हो, चाहे वो उनके भाई बहन हो, चाहे वो उनके दोस्त यार हो, तो काफ़ी खुल के अपने विचार वो उनके सामने रखते हैं। अपनी कोई भी बात 4 लोगों के बीच रखने से वो कभी हिचकिचाते नहीं है, जहाँ से उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको पता चलता है। ठीक है, तो मेष राशि के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें मैंने आपको बताया क्विक डिसीजन मेकिंग। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि एक्शन ओरिएंटेड स्वभाव, जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तीसरी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो होता है उनका इंडिपेंडेंस थॉट प्रोसेस, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये लोग काफ़ी लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ लेके पैदा होता है। तो बहुत बार देखा गया है इनका सोच विचार का तरीका, एक अपना अपना खुद का इनका पैटर्न होता है। ज़रूरी नहीं है ये किसी कन्वेंशनल सोच विचारधारा पे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ऐसे लोग अगर जॉब में भी होंगे तो इनको सिर्फ आपको बताना होता है कि कौन सा काम करना है। अगर ये किसी टीम में भी काम कर रहे हैं ना, तो इनके सीनियर्स भी इनको ज़्यादातर पोक नहीं करते, क्योंकि एक तो ये एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं। इनको सिर्फ बताना है कि भाई आपको ये काम करना है, वो कैसे करना है, या फिर हर 1 घंटे बाद अगर आप इनको पोक करने लगोगे तो ये लोग आपके साथ फिर कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक्शन ओरिएंटेड गो गेटर टाइप लोग हैं। तो इनको सिर्फ आपको टास्क देना है, और वो टास्क किस तरह से पूरा करना है ये उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी अच्छे लीडर्स ये राशि से आपको आगे आते हुए दिखेंगे। जैसे मंगल रूल करता है ये राशि को,
इसकी वजह से एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमेशा आप ये लोगों के बीच में पाओगे। तो कभी भी किसी भी चीज़ को पूरा करना, किसी भी चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, चाहे वो जॉब के बारे में हो, चाहे वो करियर के बारे में हो, चाहे वो इनके किसी भी लाइफ की किसी भी स्टेज, किसी भी घटना के बारे में हो, तो इनका हमेशा एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज़ को देखने का, जिसके तहत ये हमेशा चाहते हैं कि कोई अगर मेरे से अच्छा कर रहा है तो इन हेल्दी वे में आपको बोल रहा हूँ, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। इनका एक हमेशा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसको और बेटरमेंट कैसे दिया जा सकता है। तो ये सारी तरीके की क्वालिटी आपको मेष राशि के व्यक्ति में देखने को ज़्यादातर मिलती है। आगे अगर मैं बात करूँ इनके राशि स्वामी की वजह से, इनका 9 नंबर एक लकी नंबर इनके लिए साबित हो सकता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए 9 नंबर जो है वो लकी नंबर साबित हो सकता है। इनके लिए लकी स्टोन अगर मैं बात करूं, जेम स्टोन पहनना काफ़ी सब्जेक्टिव विषय है। वो बिना कुंडली देखे, बिना आपका अच्छे ज्योतिष का परामर्श लिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट जेम स्टोन्स कहते हैं। वैसे रेड कार्नेलियन या इसे आप एक क्रिस्टल भी बोल सकते हो, जो मंगल का प्रभाव होने वाले राशि के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने के लिए साबित होता है। तो जैसे हमने अभी बात की कुछ इनकी अच्छाइयों के बारे में, वैसे ही बात करेंगे कुछ वीकनेस भी होती है हर एक व्यक्ति की या हर एक राशि की। तो जैसे मैंने कहा ये एक लीडरशिप वाली राशि है, कॉन्फिडेंस लेवल का हमेशा इनका हाई होता है। तो यही चीज़ कभी कभी इनके लिए निगेटिव भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो थीन लाइन होती है ना, कभी कभी उसको पार कर जाने की आशंका होती है, जिसकी वजह से इनका नेचर कभी कभी ज़िद्दी, कभी किसी की बात नहीं सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ वही सच, मेरे तरीके से काम होगा, एक ऐसा थोड़ा सा बॉसी, थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का नेचर कभी कभी व्यक्ति में डेवलप हुआ आपको देखा जा सकता है। इनकी मेष राशि के बारे में अगर मैं बात करूँ, दूसरा एक इनका ड्रॉबैक मैंने देखा है आज तक, एक तो होता है लैक ऑफ पेशेंस। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं जो उनके लिए पॉजिटिव चीज़ साबित हो सकती है, लेकिन वहीं पे लाइफ में कोई स्टेज पे कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे आपको वक्त देना पड़ता है। आपको उस चीज़ का डिसीजन लेने से पहले उसकी हर एक बारीकाई, हर एक गहराई को आपको नापना तोलना पड़ता है, और जिसके बेसिस पे आपको अच्छा बुरा, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला उसके बारे में लेना होता है। बट जैसे मैंने कहा इनके पास लैक ऑफ पेशेंस होता है, तो इनको हमेशा हड़बड़ी होती है, हमेशा गड़बड़ होती है कोई भी चीज़ करने की। ये एक चीज़ इनके खिलाफ जा सकती है। तो मेरा अनुरोध होगा मेष राशि के जातकों के लिए, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे खुद का टाइम लीजिएगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होकर अपने अंदर झाँकिएगा, और फिर सही गलत, यस और नो, इस चीज़ का आप फैसला लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। मेष राशि का और एक ड्रॉबैक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे इनका एक थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा एरोगेंस, इसके बारे में हमने बात किया। तो इनका एक नेचर थोड़ा सा बॉसी होने की वजह से ना, इनका जो सेल्फ स्टीम होता है वो काफ़ी हमेशा हाई होता है, जिसके चलते ये खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा रखना, या किसी भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिक्टेटर रोल में ये लोग जल्दी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ना सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ स्टीम हाई होने की वजह से ना दूसरों को थोड़ा सा अपने से कम आंकना, हमेशा अपनी और उनकी तुलना करना, या किसी भी चीज़ में मैं कैसे सुपीरियर हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के दिखाना, ये चीज़ें उनको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, जो उनके लिए फेवरेबल साबित होगा। और इसी के चलते इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि इनका सेल्फ स्टीम या ईगो अगर कोई हर्ट कर देना, फिर तो वो मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये लोग उसके जान के दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि ये सेनापति की राशि है, मंगल की राशि है, और मंगल को या किसी भी सेनापति को कौन सी चीज़ नामंजूर हो सकती है, तो लड़ाई में हारना। तो उसकी वजह से कभी भी अगर कोई इनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, कोई इनके सेल्फ स्टीम पे बात करता है, वो चीज़ इनको रास नहीं आती है। आप कॉर्पोरेट में भी देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक हद तक अपनी बॉस की सह सकते हैं, उनकी चीज़ें सुन सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद ये लोग कभी किसी की नहीं सुनेंगे। वो जो डायलॉग बना था कि एक बार मैंने अगर कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, शायद वो डायलॉग लिखने वाला भी मेष राशि वाला ही व्यक्ति होगा, ये मेरा मानना है। आगे हम लोग बात करेंगे मेष राशि के लिए कौन से प्रोफेशन, कौन से जॉब, कौन से कार्यक्षेत्र इनके लिए सूटेबल हो सकते हैं। तो जहाँ तक जॉब की बात है, तो जहाँ पे भी थोड़ा सा डेरर और टेरर रहने की ज़रूरत है ना, जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी सारी सुरक्षा दल है, जैसे हमारा
डिफेंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी फील्ड्स है, या जहाँ पे भी इंसानों की सुरक्षा करने, किसी की जान बचानी है, लाइफ सेविंग जो भी रोल्स है, जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, है ना। तो ये सारे क्रूशल और ये सारे जोखिम भरे जो काम है ना, ये सारी चीज़ें मेष राशि वालों के लिए ज़्यादा सूट होती है, क्योंकि ये बॉर्न लीडरशिप वाली क्वालिटी है, बॉर्न रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज इन लोगों में होने की वजह से ये सारे कार्य क्षेत्र इनके लिए सूटेबल बन जाते हैं। अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो मंगल का प्रभाव होने की वजह से थोड़ा सा रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों को लगने वाला रॉ मटेरियल, उसका सप्लाई, या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भी रोल होंगे ना, या इससे जुड़े हुए जो भी बिजनेसेस होंगे, व्यवहार होंगे, वो ज़्यादातर मंगल राशि वालों के लिए और ज़्यादातर मंगल का प्रभुत्व होने की वजह से मेष राशि वालों के लिए सूटेबल साबित हो सकते हैं।